हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार के श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं और आज इस स्वाध्याय की यात्रा 184 दिनों के बाद 185वें दिन में हम लोग पटना से चिंतन कर रहे हैं। मैं पटना में हूँ इस समय। अभी प्रभु कृपा से थोड़ी देर पहले हम लोग हनुमत चरित्र पे चिंतन किया हम लोगों ने, और मुझे तुरंत कई लोगों का व्हाट्सएप संदेश आ चुका है कि आप हनुमत चरित्र का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। इस जैसे आज का स्वाध्याय पूरा हो जाएगा तो मैं आपको अपने स्वाध्याय परिवार में इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। आप लोग चाहें तो आनंद ले सकते हैं हनुमत चरित्र पर भी। और प्रभु की मंगलमयी कृपा से मैं इस समय गंगा जी का पावन तट और गंगा जी का दर्शन करते हुए गीता गंगा पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। परसों की चर्चा चल रही थी एक सूत्र पे। भगवान ने कहा कि अर्जुन की प्रकृति जो है वो कार्य प्रकृति में होता है, और मैंने विराम के समय में आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने यहाँ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, इस 7वें श्लोक में भी प्रकृति कहा और प्रकृतिम मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, और 8वें श्लोक में भी भगवान ने प्रकृति कहा। और वहाँ था कि कल्प के अंत में संपूर्ण भूत मेरी जो है प्रकृति को प्राप्त करते हैं, प्रकृति में चले जाते हैं, मेरी प्रकृति। और भगवान ने यहां कहा कि प्रकृति को वशीभूत करके मैं संसार का विसृजन करता हूं, सृजन करता हूं। और प्रकृति मैंने कहा था कि दो जगह भगवान ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। और इसको यह समझना है, जो 7वें श्लोक में जहां प्रकृतिम शब्द का प्रयोग आया वहां त्रिगुणात्मिकाम, इसकी चर्चा हम शायद संकेत में कर चुके हैं। यहां भगवान कहते त्रिगुणात्मिका प्रकृति, लेकिन जो 8वें श्लोक में भगवान जिस प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं वहां उस प्रकृति को त्रिगुणात्मिका न कह के अविद्या प्रकृति कहा है। इन दोनों को थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रकृतिर वसात, तो वहां प्रकृति का सर्व शब्द का अर्थ त्रिगुणात्मिका, और यहां जो 8वें श्लोक में जिस प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, क्या अर्थ कर रहे हैं भगवान? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवसम प्रकृतिर वसात। इस श्लोक का अर्थ हम बोल चुके हैं। तो यहां प्रकृतिर वसात, तो भगवान यहां प्रकृति का अर्थ अविद्या करते हैं।
और अविद्या से उत्पन्न दोष कह रहे हैं। देखो, अविद्या को भी प्रकृति कहा गया है। क्यों? अविद्या को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। पहली बात तो याद रखना इस बात को। अविद्या भी प्रकृति शब्द का अर्थ बनता है। और ध्यान देना, प्रकृति उसी को कहा जाता है जो नैसर्गिक हो, नेचुरली हो, स्वाभाविक हो। बोलते हैं ना, ये सब प्राकृतिक है जी, सहज है। तब क्या भाव आता हमारे मन में कि प्रकृति का अर्थ है जिसको किसी ने बनाया नहीं है। तो जो निर्मित नहीं हुआ है, स्वतः है, वह है प्रकृति। इसलिए जैसे स्वभाव को भी कहते हैं ना, ये प्रकृति है। बोले इनका स्वभाव ऐसा है, इनकी प्रकृति ऐसी ही है। तो क्या मतलब हुआ? तो स्वभाव अंतरंग में कुछ हो सकता है, बात अलग है, पर प्रत्यक्ष तो आप स्वभाव को का आकलन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा इनका स्वभाव है। इनका स्वभाव है तो हम लोग भी कहते हैं भैया इन्होंने जानबूझकर तो किया नहीं है, इनका स्वभाव भी ऐसा है। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे, जाता नहीं है स्वभाव कभी खल का, काला कम्मल लाख धुला लो, रंग न होवे हल्का। तो यदि हम लोग स्वभाव को प्रकृति कहें तो उसके चेष्टा के पीछे कोई कर्तृत्व भाव नहीं होता है। जहां कर्ता के बिना भी कुछ चीज हो रही हो, स्वतः चल रही हो, आप उसको बोलते हैं प्रकृति। इसलिए प्रकृति के कई अर्थ है। वासना को भी प्रकृति बोलते हैं, स्वभाव को भी प्रकृति बोलते हैं, अविद्या को भी प्रकृति बोलते हैं, और त्रिगुण को भी भगवान ने प्रकृति का। जगत गुरु शंकराचार्य का भाव है यदि, इसलिए ये सब प्रकृति है, किसी ने बनाया नहीं। यह देखना होगा प्रकृति का। फिर मैं आपको कह दूं, गीता में जहां जहां प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है, भगवान ने किस संदर्भ में क्या बोला है, प्रकृति का किस संदर्भ में क्या अर्थ होना चाहिए, ये हमें पकड़ के रखना होगा। जब भगवान कहते हैं यह मेरी प्रकृति, जैसे 7वें श्लोक में कहा, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति, कहीं गलती से वहां आप लोग अविद्या अर्थ मत कर देना, फिर तो छोटी बुद्धि वाले लोग चिल्लाने लग जाएंगे भगवान भी अविद्या से ग्रस्त हैं। हा? जैसे छोटी बुद्धि वाले लोग प्रभु की महिमा को नहीं जान के कहते अरे कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कई बार लोग कहते हैं, ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये तो नहीं करना चाहिए था। क्यों? बोले उन्होंने स्वभाव को नहीं समझा। तो जो छोटी बुद्धि के जो लोग हैं वो फिर वहां अविद्या कर देंगे, अर्थात तो भगवान भी अविद्याग्रस्त है। जब भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति, तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं त्रिगुणात्मिकाम। पर जहां जीवों के लिए प्रकृति का भाव आया, ध्यान से समझना, जहां जीवों के लिए प्रकृति का भाव आया, अवसम प्रकृतिर वसात, यहां अवस शब्द बहुत ध्यान से पकड़ना। मैंने परसों भी कहा था अवस मतलब पराधीन। वहां प्रकृति का अर्थ आपको अविद्या ही करना पड़ेगा। इसलिए जगत गुरु भगवान कहते हैं अविद्यादि दोषै ही। शब्द तो एक है, वहां भी प्रकृति यहां भी प्रकृति। अर्थात जीव जब तक अविद्या में है तब तक वह दोषग्रस्त है। दोषग्रस्त कैसा? बोले जब तक अविद्या में है जीव, उसमें कर्तृत्व भाव आ जाता है। अब एक बात मैं आपसे कहूंगा और समझने के लिए मैं चाहूंगा आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। वेदांत का एक सिद्धांत आपको समझाऊंगा जिससे कि बहुत आसान रहेगा आपको तत्व समझने में। मैं ये 3 उंगली कर रहा हूं,
यहाँ 3, सबसे ऊपर क्या है, मैं इस उंगली को सबसे ऊपर की स्थिति को नाम दूंगा ब्रह्म। एक मैथमेटिकली भी आप बात कर ले, कोई बात नहीं, दिक्कत समझना है हमको, चाहे किसी तरह से समझ लें। ऊपर है ब्रह्म और बीच में है ईश्वर और नीचे है जीव। ठीक है, जीव। तो ऊपर है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है जो केवल सत्ता है, सत्ता मात्रम केवलम निर्विशेषम। फिर इसको जो हमने कहा ईश्वर, ईश्वर क्यों, ईश्वर ब्रह्म नहीं है क्या, बोले है। फिर इसको ईश्वर क्यों कहा, तो एक इसने एक घूंघट ओढ़ के बैठा। किसने, बोले उसी ब्रह्म ने, उसी ब्रह्म ने घूंघट ओढ़ लिया। अच्छा भाई, वो घूंघट कहाँ मिलता है, कौन से मॉल में मिलता है, बोले उस घूंघट का नाम है माया। क्या बताया, माया। तो माया नाम का घूंघट, और घूंघट जब मैं कह रहा हूं तो घूंघट ही मत समझ लेना, कहीं माया नाम की घूंघट कहीं दुकान में नहीं मिलती। माया नाम का घूंघट मतलब माया नाम की उपाधि। ठीक है, माया नाम की उपाधि जिस ब्रह्म पे आ गई, उस ब्रह्म का नाम हुआ ईश्वर। अब फिर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, बोले वो कौन है, बोले वो भी है तो ब्रह्म ही। लेकिन फिर आप क्या कहते हैं महाराज, जीव क्यों कह दिया उसको, आप कहते सबसे नीचे जीव है तो उसको ब्रह्म कहते। बोले उसने भी एक जगह मार्केट में जाके घूंघट उखो, एक चद्दर ओढ़ लिया। बोले महाराज उस चद्दर का नाम क्या है, बोले उस चद्दर का नाम है अविद्या। अविद्या से जो घिरा हुआ है वो है जीव, माया विशिष्ट जो है वो है ईश्वर, अविद्या और माया से जो परे हैं वो है ब्रह्म। ये वेदांत की बात है। देखो एक बात और कह दूं मैं आपको, इसलिए ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का स्वभाव, ठीक है। अब हमारे यहाँ मैं अब कहीं विवाद आप लोग मत कर लेना यहाँ कि ऐसा क्यों कहा। तो कई बार महापुरुष लोग कहते हैं कि भैया परमात्मा श्री राम ब्रह्म है, लेकिन माया शक्ति से वो अवतार धारण करते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं। अब देखो भाई, यदि जीव से ये अविद्या नाम का चद्दर हट गया तो क्या हुआ, और जीव भी अविद्या नाम का चद्दर हटते ही और जीव क्या हुआ, और जीव हो गया, अविद्या नाम का चद्दर हटते ही और जीव हो गया ब्रह्म। तो मैं जो बता रहा था कि अविद्या नाम का घूंघट हट गया तो जीव भी ब्रह्म है, माया नाम का घूंघट हट गया तो ईश्वर भी ब्रह्म है। तो ये सूत्र हमको समझना है। तो अब यहाँ एक बात और कहूँ, यहाँ जो भगवान ने 8वें श्लोक में ध्यान से देखना, भगवान ने क्या कहा, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमम कृत्स्नम अवसम प्रकृतेर। अवस शब्द जो पराधीन है, और पराधीन जो शब्द भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है, यह पराधीन क्यों है, बोले अविद्या से ग्रस्त होने के बाद सब पराधीन हो जाते हैं। क्योंकि किसके, बोले प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। ध्यान से इस बात को थोड़ा सा समझना है। अच्छा, अविद्या से उत्पन्न होने वाला जो दोष क्या है जिससे कि जीव अवश हो गया, अवश मतलब पराधीन। आप यदि ब्रह्म हैं, आप परमात्मा के हैं, आप परमात्मा स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, तो आपके जीवन में अविद्या का दोष क्या आ गया जिससे कि प्रकृति के अधीन हो गए और अपने आप को प्रकृति से बंधा हुआ समझने लग गए। इसको थोड़ा सा चिंतन करना, बहुत बारीकी बात भगवान कहते हैं। अविद्या से होने वाला जो पहला जो दोष है, उस दोष का नाम है जीव भाव, देहात्म भाव, जीव भाव। ध्यान से समझना, अगर पूछा जाए कि अवसम क्यों है, आप पराधीन क्यों है, अपने आप को पराधीन क्यों समझ रहे हैं, परवश क्यों है, तो बस एक बात उत्तर में कह दूं,
आपने अपने आप को एक जीव मान रखा है कि मैं जीव हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है। भगवान जब ये कह रहे हैं तुम अमृत, मैं अमृत हूं तो तुम मेरे संतान हो, और हम हमेशा कहते मैं तो पापी हूं। अरे किसने कहा आपको पापी? पाप हम पाप कर्म हम क्यों ज्यादातर चिल्लाते रहते हो? हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। और फिर एक बात मैं आपसे कहूं, ये तो भक्ति के आचार्य भी कहते हैं। भक्ति के आचार्य क्या कहते हैं? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक बहुत अच्छा भाव दिया है कि परमात्मा के सामने बैठकर कभी अपने अवगुणों पर चिंतन मत करो। मैं अवगुणी हूं, ये सिद्धांत के रूप में समझना। जितने देर तक आप अपने अवगुणों पर सोच रहे हो, उतने देर तक आप भगवान के सद्गुणों पर क्यों नहीं सोचते? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अवगुणी हूं, मैं पापी हूं। अरे इतने देर आपने समय व्यर्थ कर दिया। उतने देर कहो हे भगवान आप अनंत है, आपकी कृपा अनंत है, आप मेरे अपने हैं, आपका दिव्य प्रकाश। इतने देर ठाकुर भक्ति में भी भगवान के गुण गाओ। और याद रखना, भगवान जब विभीषण को ये कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, देखो जन्म कोटि अघनासहि तबहि, स्पष्ट समझ लेना आप लोग। रामायण की चौपाई देखो कितनी भाव दिया है, कितना भाव दिया। हे विभीषण, जबहि और तबहि पर जरा मिलाना इस चौपाई में। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जबहि मतलब जब ही कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के अघ अर्थात पाप उसी समय उसके खत्म हो गए। ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान राम कह रहे हैं। और मैं वाल्मीकि रामायण का एक उदाहरण दूं आपको। क्या उदाहरण? वाल्मीकि रामायण समुद्र को, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम समुद्र को साक्षी मान के कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते, तवास्मि इति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। सूत्र बड़ा गजब का है, कितना आश्वासन दे रहा है सूत्र। भगवान राम कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आए और मेरे शरण में आकर एक कहे हे भगवान मैं आपका हूं, केवल इतनी सी घोषणा कर दे, भगवान स्पष्ट कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, संपूर्ण भूतों में मैं उसे निर्भय बना देता हूं, संपूर्ण भूतों से मैं निर्भय बना देता हूं। ददा में तद व्रतम मम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो सज्जनों, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना कि भगवान जो सूत्र हमें देना चाह रहे हैं, इस सूत्र को समझने की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं फिर कह दूं, जब भगवान ये कह रहे मेरे सन्मुख होकर तुम बिल्कुल अघनाश, तुम्हारा ना पाप नहीं रहा, और उसी मंदिर में जाते हैं हम और भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान का दर्शन करके भगवान मैं तो पापी हूं, भगवान कहते मेरे सन्मुख आकर भी पाप का रोना रो रहा है, फिर मेरी दर्शन की महिमा कहां गई, मेरे साक्षात्कार की महिमा कहां गई? तो ज्ञान में तो अपने आप को देह मानना भी भूल है, और भक्ति में अपने आप को पापी मानना परमात्मा के सर्वज्ञता का अपमान है। पापी मत मानो। अब पापी का मतलब, पापी मत मानो इसका मतलब पाप करते रहो, पापी मत मानो ऐसा नहीं। भगवान के सन्मुख ठाकुर जी का साक्षात्कार करके जितना अधिक से अधिक हो सके अपने अवगुणों की अपेक्षा भगवान के सद्गुणों पर चिंतन करो। तो 100 बात की एक बात, जैसे बोला जाता है ना, 100 बात की मैंने एक बात कही थी, बस भगवान भी 100 बात की एक बात कहते। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं बस अविद्या का जो अविद्यादि जो दोष है उसका मूल कारण यह है तुमने अपने आप को देह धर्म वाला मान लिया, जीव मान लिया, देहादि वृत्तियों वाला मान लिया। तो समझना तुम में अविद्या दोष होंगे ही होंगे, और फिर तुम अपने आप को जीव भी मान लो और कहो महाराज मैं पराधीन नहीं हूं,
फिर ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तुम सूरज को भी मान लो और सूरज के सामने प्रकाश को नकार लो, ये नहीं। सूरज है तो प्रकाश है, अविद्या जीव भाव है तो अविद्या है, पराधीन हो तुम, अवसम। इसलिए अवसम शब्द पर बल देना, थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग अवस क्यों है, पराधीन क्यों है? पराधीनता का एकमात्र नाम है कि हम लोग अवसम, जीव मान लिया। हम जीव हैं, संसारी हैं, पापी हैं। भगवान कहते हैं जीव ही कहो और स्वतंत्र भी कहो, इम्पॉसिबल। यदि ऐसा कह रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। तो भगवान कहते हैं वो किसी का मतलब जीव भाव, मैं फिर इस पर एक घोषणा कर दूं, जीव भाव भी कहो और अपने आप को इंडिपेंडेंट कहो, ये नहीं हो सकता। किसी का आश्रय बन सकता है, वो किसी को आश्रय दे सकता है, किसी के आश्रय में उसको रहना पड़ेगा। अधिकतम 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 अस्वतंत्रता उसके जीवन में रहेगी। इसलिए स्वतंत्रता जो शब्द है जीव भाव में कभी घट नहीं सकता। अवसम प्रकृतेर्वसात्। अर्जुन, सृष्टि की तो यही स्थिति है, सारे भूत समुदाय की यही स्थिति है। इसलिए हे अर्जुन, इसे बार बार लीन होना पड़ेगा, बार बार वहां से उसको निकलकर फिर से उत्पत्ति लेनी पड़ेगी। मैं इस स्थिति का स्थान हूं, मैं इसके प्रलय का स्थान बना और मैं ही इसका उत्पत्ति स्थल भी बनता हूं। लेकिन इस बात को स्पष्ट भगवान कहते हैं, मैं सीधे नहीं बनता, बीच में प्रकृति है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था माया, और उसको स्पष्ट हमारे शास्त्रों ने कहा माया क्या है? मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम। माया प्रकृति ही माया है। तो ईश्वर कौन हुआ? माया विशिष्ट। तो भगवान कहते हैं ये सब प्रकृति में जाते हैं और प्रकृति मुझ में रहती है। लेकिन मैं एक बात, आप लोग अरेंजमेंट कर लेना थोड़ा सा, क्या सीधे नहीं जाती, इस बात का अरेंजमेंट कर लेना थोड़ा। बाद में फिर नहीं तो अर्थ करते समय सारा मामला ही बिगड़ जाएगा और कहते पंडित जी ने तो ऐसा कहा था। नहीं, प्रकृति में, प्रकृति मुझ में, पर सीधे नहीं। प्रकृति में यान्ति तो सीधे, ठीक है। भगवान ने पूछा महाराज एक बात आपसे पूछें? भगवान ने कहा खूब पूछो, अच्छी तरह से पूछो। हे प्रभु, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या? थोड़ा प्रसंग परिवर्तन कर रहा हूं मैं। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या कर दे, मारे, तो उसको पाप पुण्य लग जाता है, ठीक है। अपराधी को आश्रय दे तो पुण्य लगेगा, सज्जनों की सेवा करे तो पाप लगेगा। अरे भाई, अगर एक दो चीज पैदा कर दो, पाप पुण्य का चक्र चलता रहता है। और आप बिल्कुल खुले आम बोलते हो विसृजामी, विसृजामी, मैं विसर्जन करता हूं, मैं बनाता हूं। सरकार, क्या आपके ऊपर कोई कर्म सिद्धांत नहीं लगता? ऐसा लगता है कि जो कर्म का सिद्धांत आपने बनाया है हम जैसे छोटे आदमियों के लिए बनाया है। आप तो ऊपर हो गए और कहा कि तुम्हारे लिए सारा नियम है, मैं नियम से ऊपर हूं। अरे महाराज, बड़े आदमी सब कानून के ऊपर कर दिए और हम जैसे छोटों के लिए सारे कानून व्यवस्था कर दिया गया। ये लोकतंत्र में तो ये तो ठीक नहीं माना जाता है। तो भगवान कहते मैं बताता हूं। पहले तो अर्जुन इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो, मुझ में कर्म बंधन नहीं लगता। सज्जनों, ये बात समझ लेना। पहले तो समझ लो महाराज, कोई बात स्पष्ट कर दो, आपको कर्म बंधन क्यों नहीं लगता? हमारे लिए कर्म बंधन, और कह दिया तुम तो पराधीन हो इसलिए तुम्हें कर्म बंधन है, मुझ में कर्म बंधन नहीं है। क्यों नहीं है?
तो भगवान अपनी, इसलिए 9वां अध्याय क्या है, भगवान ने अपनी बातें खोल दी। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं ना, भैया उनकी सारी पोल पट्टी मालूम है। भगवान को लगा मेरी पोल पट्टी मालूम हो या न हो लोगों को, मैं तो अपनी सारी पोल पट्टी खोल के सामने रख दूं, मालूम कर लो मेरी पोल पट्टी क्या है। तो भगवान मानो 9वें अध्याय में तो अपनी सारी पोल पट्टी खोल के रख दे रहे हैं। जो अर्जुन तू कह रहा है ना कि कर्म बंधन की बात, अब देख कर्म बंधन मुझ में लगता है या नहीं, स्पष्ट समझ लो। 9वां श्लोक मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन बदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। बड़ा गजब का श्लोक है, जो भगवान पे आरोप लगाने वाले सुन ले भाई। भगवान मानो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, मुझ में जो आरोप लगा रहे हैं ना अर्जुन, आपको कर्म बंधन लगता है कि नहीं लगता है, अब मैं अपनी बात समझा रहा हूं तुमको, आओ लिख लो, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। धनंजय तेषु कर्मसु असक्तम च उदासीनवत आसीनम माम तानि कर्माणि न निबध्नन्ति। सज्जनों बहुत गजब का श्लोक है, क्या कहना। बलिहारी सरकार आपने तो गजब ही कर दिया है। प्रभु कह रहे हैं हे अर्जुन, धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय कहा अर्जुन को, अभी हम कहेंगे सोचेंगे इस पर भी। तेषु कर्मसु असक्तम, उन कर्मों में मैं अनासक्त हूं। च और उदासीनवत आसीनम, और उदासीन अर्थात तटस्थ की तरह रहने वाला मैं। माम तानि कर्माणि, मुझे वे कर्म, मुझको वे सारे कर्म न निबध्नन्ति, बंधन में नहीं डालते, जो तुमको डाल रहे हैं और मुझे नहीं डालते। हे अर्जुन, उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहने वाला मैं, मुझको उन कर्म बंधन में नहीं डालते। अब भगवान, मैंने फिर कहा, भगवान अपनी पोल पट्टी पूरा खोद रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठाकुर जी के मन की बात और ठाकुर जी अपने संपूर्ण भाव व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन यह सही है, तुम जो कहते हो ना आपको कर्म बंधन नहीं बांधते, पहले भी एक बार स्टेटमेंट दे चुका हूं मैं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो भिजानाति कर्मभिर् न स बध्यते। तो सज्जनों, सृष्टि का महाप्रलय हो गया। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह की बात छोड़ो, केवल 2-4 सिर तोड़ने की बात भी छोड़ दो, जितना भी प्रपंच है सबका सिर तोड़ता हूं, सबको तहस नहस करता हुआ जानता हूं, देखता हूं, करता हूं, लेकिन मुझे पाप नहीं लगता। एक कर्म भी मुझसे नहीं बंधता। वाह, गजब का स्टेटमेंट दिया सरकार आपने। नारद जी को लगा था कि बड़ा पक्षपात करते हैं आप, और नारद जी ने भी तो यही कहा था। जब नारद जी को भगवान ने बंदर जैसा मुंह बना दिया ना नारद जी का, तो नारद जी को क्या लगा था, और वहां जाके भगवान को फटकारा था नारद जी ने, और क्या बोला था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब परम स्वतंत्र बने, आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है ना, इसलिए उद्धत हो रहे हो, किसी को भी शाप दे देते हो। क्या कर रखा है सरकार, अपने ऊपर तो अलग कानून बनाया, कितनी गलत बात है, और हम लोगों को फंसा दिया। तुम गंदी बात कहो पाप लगेगा, गंदी चीज देखो पाप लगेगा। हाँ। आप लोग भागवत का 5 स्कंद का अंतिम अध्याय कभी पढ़ लेंगे ना,
क्या बताएं उसको। वहाँ तो ऐसा करने लगता है, आंखें भी बंद करो, कान भी बंद करो, मुंह को सीलो, हाँ? तब जाने, तब शायद आप पाप से बचेंगे। हर चीज पर पाप, हर चीज पर पाप, हर चीज पर पाप। कितने बढ़िया बढ़िया नरक वहाँ बताया, कुंभिपाक, रौरव, महारौरव। कभी कभी तो मैं उन नरकों को पढ़ता था, जब भागवत पहली बार पढ़ा तो बड़ा विचित्र जैसे ऐसा लगा मुझे। तो हमारे लिए नियम और अपने लिए परम स्वतंत्र, हमारे लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून। भगवान कहते तानी कर्माणि हे धनंजय, हे अर्जुन, वे कर्म न निबध्नन्ति, मुझे बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते? क्या नियम है अलग? भगवान ने कहा नहीं, अलग नियम बिल्कुल नहीं है। मैं कोई गैर लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे लोकतंत्र में संविधान पर विश्वास है। तुम्हारे लिए जो नियम है वही नियम एक तरह से हमारे लिए होते हैं, लेकिन मैं जिस स्तर की बात कर रहा हूं अर्जुन, उस स्तर को समझो। मैं इसीलिए तुम्हें कहना चाहता हूं, उस स्तर पे तुम भी पहुंच सकते हो और तुम उस कर्म को करते हुए लेपायमान नहीं हो सकते हो। इस स्तर को समझने की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचो, आराम से पहुंच सकते हो। तो भगवान से अर्जुन ने कहा महाराज हमको क्या करना होगा? उसके लिए कोई इंजेक्शन लेना है, कोई दवाई खानी है, क्या करनी है? कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई माला जपना है, कोई मंत्र पाठ करना है, जो भी करना हो करिए, बताइए सरकार जो आप कहते हैं। तो भगवान ने कहा अब सुनो अच्छी तरह से, एक नियम है, उदासीनवत आसीनम, एक नियम पालन कर लो, असक्तम तेषु कर्मसु, दूसरा नियम। और असक्तम तेषु कर्मसु तो दूसरी बात है, सेकेंडरी पॉइंट है। पहला इस गीता के श्लोक का एक सूत्र के रूप में पकड़ना, उदासीनवत आसीनम, एक नियम है अर्जुन उसके लिए, जो मैं फॉलो करता हूं, तुम भी कर सकते हो। क्या करना? मैं तटस्थ भाव से रहता हूं। मनुष्य आसक्ति के कारण वहां फंस जाता है। जहां आसक्ति पैदा होती है तब बहुत गंभीर बात समझना, अच्छी तरह से समझ लो, जब जीवन में हमारी आसक्ति पैदा हो गई किसी वस्तु व्यक्ति में, तो जीवन में कभी तटस्थता नहीं आ सकती, उदासीनता नहीं आ सकती। ऐसी तटस्थता अर्थात उदासीनता जीवन में नहीं है तो लिख लेना, जीवन में शांति नहीं है फिर। और गीता का तो एक बहुत गजब का सिद्धांत है, यदि शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है। तो बिना तटस्थता के शांति नहीं है और बिना शांति के सुख नहीं है। तटस्थ होना पड़ेगा। और हम करते भी रहें, उसमें घुस भी जाएं, आसक्त भी हो जाएं, और फिर भी कहें शांति नहीं मिलती, क्या करें? भैया तुम कर क्या रहे हो? ये तो ऐसी बात हो गई, जो है रोगी बनकर वैद्य के पास गए और वैद्य ने कहा औषधि खाओ, और औषधि भी न खाएं और कहते रोग भी हट जाए। ये तो नहीं हो सकता ना। जीवन में शांति चाहिए, तटस्थ, उदासीनता से। हो रहा है, होने दो अभी उदासीनता की। और एक बात, कई बार लोग गलत का अर्थ लगा देते। उदास शब्द का अर्थ क्या? उदासीनता का अर्थ क्या है? यहाँ उदास नहीं, उदासीन है। कई बार बड़ा उदासीन होके बैठे हो। अरे भैया तुम उदासीन अर्थ तत्व शब्द का अर्थ तो समझो। चिंतित नहीं है उदासीन का अर्थ। उदासीन ये चिंताग्रस्त व्यक्ति नहीं, उदासीन का मतलब है होते हुए को देखता है। मेरे द्वारा भी जो हो रहा है वो होते हुए को देख रहा है। कर तो शरीर रहा है ना, मैं तो तटस्थ हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं करता नहीं। पैसिव वॉइस बना लो, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। सज्जनों, अर्जुन की स्थिति क्या है? यदि हम यहां भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से? अर्जुन यदि तुम शांति चाहते हो तो तटस्थ बन जाओ। अर्जुन की बड़ी समस्या क्या है?
अर्जुन की समस्या है, संबंध है मोहपाश। कहता है कि मेरे अपने हैं, आचार्य है, मामा है, भाई है, बंधु है, और इस मोह के पास में फंसा भी है और शांति भी चाहता है। तो दोनों चीज कैसे मिल सकती है? तुम परिवार से तटस्थ हो पाए कि नहीं हो पाए, तब अशांति। तब क्या होता? अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। गांडीव खिसक जाता है, गिर जाता है, महाराज युद्ध नहीं करूंगा, मैं अशांत दुखी हूं। किसने बनाया? तुम्हारी आसक्ति ने बनाया। इसलिए भगवान कहते हैं असक्तम तेषु कर्मसु। अपने किए हुए कर्म से स्वयं को बांध ही रहे हैं ना हम लोग। अपने ही कर्म है और उन्हीं से हम बंधे चाले जा रहे हैं। और बड़ी विचित्र स्थिति होती है तब भगवान कहते उदासीनवत आसीनम। उदासीन का अर्थ क्या है? उत ऊर्ध्वम आसीनवत, ऊपर बैठा है। कैसे ऊपर बैठा है? नदी में बाढ़ आ रही है और आप बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, पैर खुला खुला करके आनंद से गान गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अच्छा, नदी में बाढ़ आ रही है तो उस बाढ़ में क्या हो रहा है? कोई मुर्दा बह रहा है, कोई कुछ बह रहा है, ऊपर से देख रहे हैं। तो बस उदासीनता का अर्थ है होते हुए को जब ऊर्ध्व स्थिति, आप साधना की ऊंचाई पर जाकर ये सब कर्म को होते हुए जब देखने लग जाओगे, उदासीनता की वृत्ति आ जाएगी। अच्छा, ब्रह्म का नाम क्या है? ब्रह्म का नाम है उत। उत भी ब्रह्म का नाम है। उत अर्थात सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई नहीं, उसका नाम है उत। उत सबसे ऊपर ब्रह्म। तो उत आसीनम, उस ब्रह्म स्वरूप में बैठ गया है, भगवत स्वरूप में बैठ गया है, भगवत तत्व की अनुभूति कर चुका है। ऐसा जो उदासीन है, और उदासीन होकर जब कर्म होते हुए को देखते हो रहा है, ऊर्जा तुम लगा रहे हो लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो, तो समझना फिर कर्म बंधन तुझे भी नहीं बांधेंगे। एक हमने सुना था, कहते हैं कि उदाहरण दिया है पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। वो कहते हैं कि एक अलीगढ़ में कोई बाबा जी थे, अलीगढ़ के पास। उनका नाम था दूल्हा बाबा। लोगों की अपार श्रद्धा उनके नाम, उनके प्रति, दूल्हा बाबा। तो कहते हैं कि उन दूल्हा बाबा के पास पुराने संत थे, इतनी श्रद्धा लोगों की, बोले वो कोई चीज छू दें और उनको कोई पहना दे, बोले वो पवित्र हो गया, बोले अपने आप को आनंद का अनुभव करते थे। तो एक किसी बेटे का विवाह निश्चित था। तो विवाह निश्चित था तो को गांव के लोग गए और विवाह में जो भी जेवर बेटे के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए तैयार किए थे, बोले बाबा की स्पर्श होते पवित्र हो जाएगा, बाबा को पहना दी। बाबा आनंद, कोई जेवर पहना ले, क्या करना, और पहनाया। और बाबा जी की लग गई समाधि। थोड़ी देर का आनंद में ध्यान करने लगे। तो बाबा जी को जगाओ नहीं, तो बाहर हो गए। थोड़ी देर में देखा बाबा के शरीर में एक भी जेवर नहीं। जिसका ब्याह था और रोने लगा। बाबा ने कहा भाई हमने तो कहा भी नहीं पहनाओ, लेने वाला हमको मालूम ही नहीं कौन आया कौन गया। मैं न किसी को बुलाया, न आगच्छ कहा, न किसी को गच्छ कहा, न तिष्ठति तिष्ठतु कहा, न उपविशतु कहा। बस आने वाले आए, पहनाने वाले पहनाए, ले जाने वाले ले गए। भैया हम तो ये करते हुए को हम तो जानते नहीं, शरीर में, शरीर इस अवस्था का जीवन मुक्ति अवस्था है। अब हम लोग वहां तक तो नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं। भगवान कहते उदासीनवत आसीनम। भगवान इस माध्यम से क्या कहना चाहते? कर्मों के साथ चिपको नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में है, कर्मों के साथ हम चिपक गए।
किसी के साथ इतना न सटें कि सटने वाला ही दुश्मन हो जाता है। तो क्या चाहिए जीवन में? असंगता, उदासीनता। और सज्जनों, पर याद रखना, ये बहुत कान खोल के सुनने जैसी बात है। हमारे आचार्यों ने कहा असंगता किसके साथ? ये भी अच्छी बात है। शरीर के साथ कोई सोचे कि असंग रहें, नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर भी प्रकृति का है, शरीर भी संसार का है, शरीर भी यही का है। शरीर असंग हो कैसे सकता है? तो असंगता, आसक्ति बैठती कहाँ है? पहले खोजो, आसक्ति बैठती कहाँ है, देखते जाइए। आसक्ति बैठने का जो स्थान है उसका नाम है मन। वेदांत कहता है आसक्ति का अधिकरण मन है, और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भी कहा आसक्ति का अधिकरण मन है। तो मन यदि आसक्त है तो बंधन है, और मन असक्त है, अनासक्त है, तो समझ लो कोई भी क्रिया हो उसका दुख आपको नहीं होगा। अब आप सोचिए ना जरा, हम किस बात की आसक्ति करें? सब छूटा कि नहीं छूटा? कितने अच्छे थे ना हमारे माता पिता, सब छूटे कि नहीं छूटे? कितना अच्छा सब कुछ था, छूटा कि नहीं छूटा? बचपन बहुत बढ़िया था ना, आज बचपन है क्या? वो छूटा। जवानी छूटी, माँ बाप छूटे, मकान छूटा। अरे भाई, संसार की कोई भी वस्तु आज तक आपके साथ क्या चिपकी हुई आप जरा देखते जाइए, कोई भी तो नहीं। लेकिन गड़बड़ यह हो गया कि हमने अपने मन में उसको चिपका दिया। भगवान कहते हैं अभिमान शून्य हो जाओ। हो रहा है अब क्या रोते हैं क्या? बचपन आए में हमको, बचपन मिले, फिर भाई समय था चला गया, जवानी क्यों चला गया, रोते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही जो आया वो जाएगा, नियम है। तुम असंग हो, अनासक्त हो, उदासीन हो, तुम भी उस लेवल पे आ जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए एक सूत्र में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का शांकर भाष्य बहुत सुंदर, भगवान भाष्यकार कहते असक्तम फलासंग रहितम अभिमान वर्जितम अहम करोमि इति तेषु कर्मसु। ये कहते हैं यहाँ असक्तम का अर्थ उन्होंने बहुत अच्छा किया, फलासंग रहितम। असक्तम तेषु कर्मसु जो शब्द आया ना, असक्त का अर्थ अभिमान वर्जितम, फलासंग रहितम। वाह, कोई भी कर्म हो मैंने किया, अभिमान मत करो। युद्ध तुम कर रहे हो क्या अर्जुन? तुम कर रहे हो अर्जुन युद्ध। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अभिमान ही तुम्हें बंधन में बांध रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से समझना बात को। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, मैं जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी क्रियाकलाप है, उन सब से मैं असक्त हूं। असक्तम तेषु कर्मसु, क्योंकि मैं उदासीन था, ऊपर बैठा हूं, हो रहा है। अरे अर्जुन, मैंने वृंदावन छोड़ा, मथुरा छोड़ दिया, माता पिता को देखो, जेल में जन्म हुआ, वहां छोड़ के कहां चला गया, सब छूटा। आनंद का जीवन जियो ना, सब छोड़ते जा रहे हैं। अरे हम नहीं चाहते तो क्या नहीं छूटता क्या? तो भी तो छूटता। तो सज्जनों, भगवान कहते मैं पूरी तरह से उन सारे क्रियाकलापों से असक्त हूं। जब महाप्रलय हो रहा होता है, तब उस समय मैं निर्विकार चेतन के रूप में हूं। सारे क्रियाकलापों में ब्रह्मांड फूट रहा है, फूटने दो, मैं असक्त हूं। छोटे मोटे युद्ध की बात कर रहे हो तुम अर्जुन? ब्रह्मांड फूटता है, फिर भी मैं समझता हूं होने दो, साक्षी बन के देखता हूं। जब सृष्टि चल रही है उस समय भी असक्त हूं। तो अर्जुन ने कहा महाराज गजब की बात करते हैं आप, आपको फिर लोग पालक क्यों कहते हैं? भगवान ने कहा भाई, लोग बोलते हैं तो बोला करें, मैं तो क्षीर सागर में सोता रहता हूं। ध्यान से, पुराणों में बात चर्चा आती है।
तो सज्जनों, भगवान यहाँ ये कहते हैं कि आनंद से मत मौज लेता हूँ, सोता रहता हूँ। यदि पालक के रूप में भी कहते हो, मैं तो विष्णु के रूप में भी, तो मेरा काम क्या है? क्षीर सागर में सोता रहता हूँ। जो हो रहा है मैं जिस आश्रम में हूँ ना, हमारे पूज्य स्वामी जी एक मंत्र बोलते हैं। आज हमारी कथा में थी, अभी भी मैं तो ऊपर बैठा हूँ, स्वामी नीचे बैठ के सुन रहे स्वामी जी एक मंत्र बोलते हैं। बोले क्या? किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। स्वामी जी एक बात कहते हैं, इसका मतलब है भाई क्या, किसके लिए रोना? आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। भगवान कहते उदासीनवत, बैठा हूं, दोनों का वाद विवाद होता हो। जैसे मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया उदासीन की। भगवान कहते हैं दो का वाद विवाद हो, जो मधुसूदन सरस्वती, दो का वाद विवाद हो रहा हो तो जय हार जीत में किसी का मैं पक्ष नहीं लेता हूं। होने दो, हो रहा है, मैं क्यों पक्ष लूं किसी का? और मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, अश्नन अन्यो अन्य अभिचाकसीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ऐसे देखता हूं, एक खा रहा है, मौज ले रहा है, फंस रहा है, और मैं बैठे बैठे तुझे देखता रहता हूं। कर रहा है ना, फंसेगा तू। इसलिए यह नियम है, ऐसा जो करेगा, जो मैंने बताया, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। हे अर्जुन, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। तुम्हारा नाम धनंजय है। तुमने धन तो जीता है, धन को एकत्रित किया है, तुम्हारा नाम धनंजय पड़ा। ये संकेत है अर्जुन। अर्थात कर्म में भी कर्म किया, धन को अर्जित किया, लेकिन इसकी स्थिति को समझो, इस कला को समझ जाओ अर्जुन, सच में तुम धनंजय कहलाने योग्य हो, बन जाओगे। कर्म करो, कर्म का लेप तुमको न लगे। ध्यान देना, यह कला केवल परमात्मा के लिए बनाई गई हो, ऐसा अर्थ मत लगाना। ध्यान से समझना, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि उपनिषद ने बहुत अच्छा मंत्र बोला है। ईशावास्य उपनिषद में, कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या भाव है हमारे ग्रंथों में। कुर्बन, ये तुम्हारे लिए जो कर्म मिला है अर्जुन, इसको करो भाई। जब तक है जीवन, जीने की इच्छा करते हुए कर्म में ऊर्जा लगाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन न कर्म लिप्यते, ऐसी कला अपनाओ तो कर्म का लेप तुमको न लगे। कर्म में कुछ होता हो तो छाती पकड़ के रोने लग जाओ, सर पकड़ के रोने। अरे भैया, तू लाया क्या था? तटस्थता जीवन में आवश्यक है। भगवान कहते हैं न च माम तानि कर्माणि अर्जुन निबध्नन्ति धनंजय। वे कर्म मुझे नहीं बांधते। अच्छा, जब आप निर्विकार है, निर्विचार है, उदासीन है, असक्त है, जो आप अपना परिचय दे रहे हैं, तो भगवान एक बात मैं पूछूं? बोले हाँ बोलो। ये कर्म कौन कर रहा है फिर? जब आप करते नहीं है, अपना परिचय इस तरह से दे रहे हैं, फिर कर्म करने वाला कौन है? तो भगवान यहाँ जवाब बढ़िया दे रहे हैं। कर्म करने वाला कौन है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो अर्जुन। कौन है कर्म करने वाला? भगवान कहते हैं काम करने वाला भी तो कोई चाहिए, यदि तुम ये समझते हो। बोले हाँ, कर्म करने वाला कोई है, उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति कर्म करती है। कर्म करने वाला यदि कोई है ना अर्जुन, वो कर्म करने वाला मामिकाम प्रकृतिम, यह मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति कर्म करती है। प्रकृति का अर्थ मैं पहले भी कह चुका हूं, स्वभाव। यह स्वाभाविक हो रहा है। अतः स्वभाव कैसा? बहुत। अब अंतिम बात कहे कि इस श्लोक की भी मैं आज विराम दूं।
स्वभाव कैसा? अब आप इसके विषय में सोचिए, अहंकार मूलक स्वभाव है या सहज मूलक स्वभाव है? इसलिए सहज समाधि बली। अच्छा, एक बेटा कृतज्ञ हो गया, ठीक है, बहुत गंभीरता से समझना। मैं जब आज देख रहा था, टाइम नहीं मिला मुझे ज़्यादा अध्ययन करने का, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पटना में, प्रेमा दीदी के यहाँ ऊपर बैठ के थोड़ा पढ़ रहा था इंटरनेट पे, तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का एक सूत्र मुझे बहुत प्रभावित किया, चिन्मय मिशन वाले। वो कहते हैं कि एक बेटा कृतज्ञ है, वो पिता को लात मार रहा है। एक निष्पाप शिशु है, वो भी लात मार रहा है, छोटे छोटे पैरों से पिता की छाती पर लात मारता है, छोटा अभी बालक है, गोदी में ले रखा है। लेकिन एक बड़ा बेटा कृतज्ञ बन गया और पिता को लात मार रहा है। यदि हम लोग देखें, दोनों का प्रहार हो रहा है। जो पदाघात जो है, पैरों से जो आघात कर रहा है, यदि आप देखेंगे दोनों में ही समानता है। दोनों प्रहारों को समझना है आपको, तो मुझे लगता है कि दोनों प्रहारों को समझने के लिए आपको कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं है, किसी पीएचडी का शोध ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना है, आप समझ जाएंगे। ये मतलब बड़ा बेटा बाप की छाती पर लात मारता है तो कारण क्या हो सकता है, और छोटा शिशु लात चरण प्रहार कर रहा है तो कारण क्या हो सकता है। हमारे जीवन में जब कहीं अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म होंगे तो असक्त नहीं बनेंगे, आसक्त बनेंगे, और वहां आएगा कर्तृत्व का अभिमान। और अहंकार से प्रेरित होकर होगा, स्वार्थ से प्रेरित होकर होगा, वहां आएगा कर्तृत्व का अभिमान। और कर्तृत्व का अभिमान जब साधक के जीवन में प्रकट होता है ना सज्जनों, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, फिर आप बंधेंगे ही बंधेंगे, न चाहते हुए बंधेंगे, क्योंकि कर्म नहीं बांधते। इसलिए वो कर्ता भाव जो है ना, वो जीव भाव, वही हमको बांधता है, अविद्यादि दोष। तो फिर क्या होना चाहिए? कर्म राग द्वेष मूलक न हो, यही असक्त है। असक्तम तेषु कर्मसु, राग द्वेष मूलक कर्म न हो। कर्मों में उदासीनता, असक्तवत स्थित, अर्थात शुद्ध आत्म चैतन्य जो तत्व है वो कर्म नहीं बांधते। क्यों भाई? न बांधने का कारण क्या है? बोले वो शुद्ध आत्म चैतन्य जो सत्ता है ना, वो कहीं राग द्वेष मूलक नहीं है, वहां एक साक्षी भाव में है। वो सब वो कर्म को होते हुए देखता है, और जब कर्म को साधक होते हुए देखता है, कैसे? उदास, फिर इस श्लोक को पकड़ना, कैसे? उदासीनवत आसीनम, उदासीन की तरह वो आसीन हो गया तो परिणाम क्या हुआ? न निबध्नन्ति कर्माणि, बहुवचन है, कोई भी कर्म उसको नहीं बांधते। असक्तम तेषु कर्मसु, इसलिए तेषु कर्मसु, उन सारे कर्मों में मैं असक्त हूं। क्यों? उदासीन हूं। अच्छा भाई, प्रकृति के कर्मों में आत्मा असक्त और उदासीन है, ये बात आपको समझ में आया, ठीक है ना? ये शायद इतनी बातों से स्पष्ट आ गया। श्री कृष्ण जब कहते मैं, तो उसका अर्थ हुआ आत्मा। तो प्रकृति के कर्मों से, मैं प्रभु ने जो बात कही उसका अर्थ यह समझ लेना, जो शुद्ध आत्म चैतन्य है वो आत्म चैतन्य प्रकृति के कर्मों से असक्त है। लेकिन कैसे असक्त है, इस बात को भगवान स्पष्ट करेंगे आगे 10 नंबर के श्लोक में। केवल श्लोक का उच्चारण कर देता हूं, कल यहीं से मैं प्रारंभ करूंगा। मतलब प्रश्न मैंने क्या उठाया? प्रश्न ये उठाया, शुद्ध आत्म चैतन्य प्रकृति के कर्मों से असक्त और उदासीन क्यों है? इसका जवाब भगवान 10वें श्लोक में देते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय
जगदपि परिवर्तते। ये भाव है, बड़ा दिव्य भाव ठाकुर जी यहाँ प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भजन की यात्रा किया जाएंगे। भगवान कहेंगे कि मुझे जो लोग साधारण रूप में मनुष्य की तरह समझते हैं, उनको भगवान ने क्या कहा है, वो सब चर्चा फिर हम लोग कल की यात्रा में करेंगे। आज की चर्चा को विराम, थोड़ा विक्षेप हुआ, कोई कारण बना होगा, कल से प्रयास